हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। उसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और हम लोग काफी डिटेल में देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हम लोग बात ये किए थे कि कैपिटल क्यू फिक्स है, उनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो आप देखे थे कि हम लोग बात किए थे कि मिड पॉइंट से एक्स दूरी पर एक चार्ज क्यू है, इसके कारण फोर्स इधर लग रहा था एफ, इसके कारण फोर्स इधर लग रहा था एफ। ये डिस्टेंस एक्स दिया गया था, ये दूरी अपने से हम लोग थीटा इसको माने थे, सामने भी थीटा हो गया था। हम लोग देखे थे कि मैं इसको डिराइव कर चुका था, रिजल्ट निकाल चुका था कि इधर एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। तो इधर की तरफ आप देखे थे आ गया था 2f कॉस थीटा और ये वाला कैंसिल हो गया था। और हम लोग देख चुके थे कि एफ नेट आया था 2f कॉस थीटा और एफ की वैल्यू इन सब पे लिखने पे हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन मिला था 2k x बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2। आप लोगों को याद होगा तो एक और चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, मैं कहा था कि जब चार्ज को जब एक्स के टर्म में निकाल लिए तो आप देख रहे हैं एफ नेट एक्स पर डिपेंड कर रहा है और इतने खतरनाक ढंग से कर रहा है कि ये सोच पाना कि इसका ग्राफ कैसा होगा बड़ा मुश्किल है। अननोन ग्राफ बहुत खतरनाक होता है और लेकिन ग्राफ खींचना है। ऐसे चीजों का जब ग्राफ खींचना होता है तो हमें स्टेप्स, बहुत सारे बच्चों का एनालिसिस ग्राफ वाला ही बहुत कमजोर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफ के बारे में कैसे सोचना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है कि हम ये जाने कि कहीं पे भी ग्राफ हो, फिजिक्स में खूब मिलेगा, मैथ्स में तो ग्राफ इसीलिए पढ़ते ही हैं इतना ज्यादा कि ताकि साइंस में किसी पार्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसको यूज कर सकें। बहुत सारे ग्राफ की जरूरत तो कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में भी पड़ती है। तो आखिर ग्राफ को कैसे खींचें, तो वो पॉइंट्स तो लिखवाता हूं मैं जब मैकेनिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन सारी चीजें यहां पे बताना बड़ा मुश्किल है, सब लिखवाना। लेकिन बस याद दिलाना चाहूंगा, यदि आप नोट्स नहीं बना तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको लिखें पॉइंट्स को, बल्कि अगर मन करता है तो लिख भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कैसे सोचना चाहिए। पहला पॉइंट ग्राफ के लिए हमें यह देखना होता है कि जिनका ग्राफ खींचना है, जिन दो क्वांटिटीज का, यदि एक उसमें से कांस्टेंट है और जिसका खींचना है वही कांस्टेंट हो सकता है, एक तो वेरिएबल रहना ही है। तो जो कांस्टेंट है तब रिलेशन मत खोजिएगा और बहुत ही सिंपल सा ग्राफ होता है। यदि ये एक्सिस है तो कांस्टेंट ग्राफ प्लस कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट या माइनस कांस्टेंट, बस। इसके अलावा दुनिया में कांस्टेंट का ग्राफ होता ही नहीं है। बड़ा पॉइंट है कांस्टेंट का। कांस्टेंट कोई क्वांटिटी कांस्टेंट हो तो ग्राफ कैसा ही होगा। ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, प्लस कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट और माइनस कांस्टेंट, बस ये ग्राफ होता है। इसके अलावा दुनिया में ग्राफ ही नहीं होता कांस्टेंट का। आज ही कांस्टेंट ऐसे हवा में ही खत्म भी कर दिया है, ये भी समझिए। जितने इंटरवल में कांस्टेंट होगा खींचेंगे कहीं पर जरूरत पड़ेगा तो। दूसरा,
रिलेशन हो, कांस्टेंट ना हो, रिलेशन हो। तो रिलेशन हो तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। जैसे एफ नेट और एक्स का ग्राफ यहां खींचना है, ये समझाने के तौर पे आपके सामने है, भी अच्छा पॉइंट है। कहीं और भी ग्राफ खींचना हो तो आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। अगला पॉइंट, हमें रिलेशन निकालने के बाद उन दोनों वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट है, यदि कांस्टेंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूट करके इन्हीं के टर्म में रखना होगा। तो दो के बीच में ही रिलेशन उसी का ग्राफ होता है, और उनके बीच में रिलेशन जो है उसके नेचर के बारे में अगला स्टेप है सोचने का कि नेचर कैसा है। नेचर दो तरह का केवल हो सकता है किसी भी ग्राफ का, कोई भी इंटरवल हो, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो कर्व होगा। स्ट्रेट लाइन बहुत सही, इसलिए मैं इतना डिवाइड कर रहा हूं, इतना स्पेसिफिकली बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे पॉइंट्स लगा के स्ट्रेट लाइन से ही जोड़ देते हैं। जहां बहुत सारे लोगों को यही मालूम है, y बराबर mx प्लस सी पावर वन, बाकी दोनों कांस्टेंट वेरिएबल। तो जो दो वेरिएबल है उनके पावर 1 हो केवल, इस तरह का लीनियर रिलेशन हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता। तो आप जान लीजिए कि क्या जो रिलेशन निकाले हैं क्या पावर 1 है। अच्छा, वेरिएबल से घबराना नहीं है, ये तो मैं वाई एक्स माना हूं, वी टी पी एक्स के पी आई टी आई क्यू एफ एक्स एफ वी। दुनिया में कोई भी दो क्वांटिटी के भी दो क्वांटिटी कोई भी हो, जैसे यहां पे पावर 1, यहां पावर 1 ही नहीं है, केवल यही केवल होता तब तो हो जाता है। यहां भी देखो कितना खतरनाक बैठा हुआ है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, कैंसिल, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन तो बड़ा आसान होता है, दो पॉइंट निकालना, लगा के खींच दिया तो स्ट्रेट लाइन आसान होता है। तो आज मैं बता रहा हूं कि कैसे हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अगला स्टेप, क्या जो रिलेशन है यदि कर्व है तो क्या हम सोच पा रहे हैं सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या उस तरह के कुछ है, साइनसोइडल है, टैन है, कॉस है, सेक है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल क्या है। यदि पता चल गया क्या है तो एक आइडिया रहता है कि ऐसा ही खींचना है, लेकिन उसे नोन ग्राफ बोलते हैं, नोन कर्व बोलते हैं। लेकिन पता चला कि ऐसा रिलेशन है जो उनमें से कोई है ही नहीं, तब तो दिक्कत हो गया। पर है कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेंगे। तो ये वही वाला है जो अननोन है, जो मालूम नहीं है। अगला स्टेप हमें ये निकालना होता है, कुछ पॉइंट पे हमें वैल्यूज निकालनी होती है, कुछ पॉइंट पे हमें वैल्यूज निकालनी होती है। हर ग्राफ में कुछ पॉइंट पे वैल्यूज, एक्स रख के ये रख के ये, इस टाइप का जनरली इसी को रख के क्वांटिटी को वैल्यूज निकालते हैं। और जब इस तरह का अननोन खतरनाक ग्राफ हो और आइडिया लगे कि 0 से बढ़ के फिर घट गया, चाहे घट के बढ़ गया, इस तरह का भी आइडिया हो, तो जरूर लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना चाहिए। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आपका मन करता है तो लिख सकते हैं, लेकिन हालांकि इस तरह के नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि ये प्रैक्टिस से अब ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो अब ये पॉइंट अब नीचे और फिर इस पर ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैटर ये नहीं करता कि मैं आपको बहुत कम बताया, मैटर ये करता है कि मैंने पूरे साइंस को कवर किया, पूरे फिजिक्स को कवर किया। मैं बार बार ये रिपीट करूंगा क्योंकि जो मैं बताता हूं वो इतना डिटेल होता है कि केवल एक दो क्वेश्चन से उन सारी चीजों की बात हो सकती है जो कहीं और जरूरत पड़े। एनीवे, आप लोगों को याद भी होगा कि इसका मैक्सिमम मिनिमा के नाम पे फॉर मैक्सिमम एफ नेट को हम लोग डी एफ नेट बाई
dx जो हमेशा करना होता है 0 किए थे तो आया था, ध्यान दिए होंगे, x बराबर d बाई 2√2, ध्यान दिए होंगे आप। तो जब यहां पे जब चार्ज यहां पर होगा, ये दोनों तो फिक्स है, चार्ज यहां पर होगा तो इन दोनों का फोर्स उल्टा लग रहा होगा, कैंसिल 0। जब ऊपर गया होगा तो फोर्स कुछ लगने लगा होगा, और ऊपर गया होगा तो फोर्स और लगने लगा होगा, बढ़ते बढ़ते कहीं मैक्सिमम हुआ होगा और फिर इसको घटना था। आपको याद होगा, यही रीजन है कि मैं 2 पॉइंट भी निकाला था, कहा था x बराबर 0 पे एफ नेट 0, x बराबर 0 पे एफ नेट 0, और x इनफाइनाइट पर एफ नेट 0, लिमिट निकालना था। बल्कि मैं इसकी भी बात किया था कि जब ये ऊपर जा रहा होगा तो थीटा कम हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा तो थीटा कम हो रहा होगा, और कॉस थीटा कम हो रहा होगा तो कॉस थीटा बढ़ रहा होगा, पर एफ की वैल्यू घट रही होगी। ये बढ़ रही होगी, बात बढ़ रही होगी और घट रही होगी, मिला के ऐसी हो रही होगी कि 0 से बढ़ बढ़कर मैक्सिमम हुआ होगा, फिर घट कर ये 0 हो गया होगा। ये भी बात किया था कि इनफाइनाइट पे 0 होना ही चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट पे इसका भी फोर्स 0 होगा, इसका भी फोर्स 0 होगा, आपको याद होगा। तो यही कारण है कि जब मैं ये, अच्छा हाँ, ये भी ध्यान दिए हुए कि जब हम डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं और ये मिलता है, जो पिछले क्लास में ये सब प्रूव कर चुका हूं, जो नहीं देखे होंगे पिछला क्लास से ही देखें, क्योंकि ये डिस्कशन पिछले क्लास से ही कैरी है। तो ये वैल्यू इसमें रखेंगे, आप लोग सभी लोग वीडियो पॉज करिए और ये वैल्यू यहां रखिए, ये वैल्यू x की वैल्यू यहां और यहां रखिए, और आप निकालिए कि ये मैक्सिमम की वैल्यू 16 k³ बाई 3√3 d² आती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जितना भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, उसमें एक क्वेश्चन तो यही है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस पे बातचीत है, और एक क्वेश्चन अब जो करने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत पॉपुलर है, ग्राफ खींचने जा रहा हूं मैं। तो ग्राफ खींचता हूं मैं, देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। ये देखिए ग्राफ, एफ नेट और एक्स, कर्व ग्राफ खींचना है, बातचीत हो चुकी है। ग्राफ कर्व खींचना है, ये बात हो चुकी है। अच्छा, यदि ऐसा है तो x 0 पर फोर्स 0 है, x 0 पर फोर्स 0 है, और यदि मैं इसको कहूं कि ±2 मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के नाम पर, तो ये है x बराबर d बाई 2√2 है, और ये वाला है x बराबर -d बाई 2√2 है। क्वेश्चन ये कि यहां पे मैक्सिमम फोर्स है, इनफाइनाइट पे 0 है, तो आपको याद होगा कि 0 है, फोर्स बढ़ बढ़ के मैक्सिमम होके फिर घट के 0 हो गया, तो बढ़ के मैक्सिमम होके फिर घट के 0 हो गया। और दूसरा पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि जब x प्लस है तो फोर्स प्लस है,
लेकिन जब इधर x माइनस करेंगे, जब x माइनस करेंगे, x माइनस, तो फोर्स भी माइनस होगा, नेट इधर आएगा। यही रीजन है कि जब फोर्स माइनस होगा तो ग्राफ आपको इधर बनाना होगा, ऐसे। ये ग्राफ है। क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू यही है जो मैं लिखा हूं, ये वैल्यू है 16 के क्यू बाई 3√3 डी स्क्वायर, और ये वैल्यू है -16 के क्यू बाई 3√3 डी स्क्वायर। अब बातचीत में ये अब आने लगा कि बढ़ के घटना था, ये भी मैग्नीट्यूड में बढ़ के घटना था। कभी कभी आधा ही खींचना होता है, कभी मैग्नीट्यूड खींचना होता है तो इधर खींच लेंगे। यदि यही खींचना था तो ऐसे क्यों नहीं, स्ट्रेट लाइन ऐसे क्यों नहीं, ऐसे ऐसे क्यों नहीं, सब बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि डिफरेंशिएट करने के बाद, ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको मैं डिफरेंशिएट पिछले क्लास में मैं कर चुका हूं, डिफरेंशिएशन, तो उसमें 0 मत रखना, बस डिफरेंशिएट करके उसमें x0 पुट करके स्लोप देखना कि शुरू में क्या हो रहा है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, फिजिक्स में इस तरह के जो ग्राफ है, 0 से बढ़कर मैक्सिमम और फिर घट के 0, 2 तरह के देखने को मिलते हैं। एक ग्राफ ऐसे होता है, एक ग्राफ ऐसे होता है जो बना है, और एक ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। इधर तो ऐसे ही होता है, इधर तो मजबूरी है ऐसे ही करना। इनफाइनाइट पे 0 दिखाने का, इनफाइनाइट पे 0 दिखाने का ये तरीका के अलावा कोई नहीं है। प्लस की तरफ से 0 दिखाना ऐसे होता है, और माइनस की तरफ से 0 दिखाना ऐसे ही, मजबूरी है इनफाइनाइट पे 0 दिखाने का, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ का। तो एक ये पॉइंट है जो आपको जानना था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मैं बात कर रहा था, इसको मिटा देता हूं, मैं ऐसे ही बात करता हूं आपसे, बस मैं ये कह रहा था कि हम लोगों को कई जगह ऐसे देखने को ग्राफ मिलेगा, ऐसे। अब ये नहीं समझ रहा है कि ये वाला कब बनेगा, ये वाला कब बनेगा। आपको बड़ा सरप्राइज होगा ये जान के कि बहुत कम लोग इसका ध्यान दे पाते हैं। यही कारण है कि कोटा के कई कोचिंगों में स्टडी मटेरियल में ग्राफ गलत खींचे हुए हैं कई जगह। मैं नहीं कह रहा सारे ग्राफ, लेकिन जब ऐसी बात आई है तो कई किताब में ग्राफ गलत खींच दिए हैं, और कई स्टडी मटेरियल में ग्राफ गलत खींच दिए हैं। रीजन क्या है, वो वही वाला बना देते हैं झटके में, जबकि कहीं ये वाला होता है, कहीं ये वाला होता है। कैसे चेक हो कि कौन सा वाला बनाना? एक ही तरह का लग रहा है, बढ़ के घट जाना इनफाइनाइट पे 0, बढ़ के घट जाना इनफाइनाइट पे 0, एक ही तरह का लग रहा है। तो आखिर अंतर क्या है? जरा अंतर देखो तो, ये देखो कैसे शुरू हुआ है, 0 से शुरू हुआ है, स्लोप 0 से। वैल्यू तो इसका भी 0 है और वैल्यू तो इसका भी 0 है, लेकिन स्लोप देखो, इसका स्लोप 0 से शुरू हुआ है और ऐसे होके ऐसे हुआ है, और इसका स्लोप 0 से शुरू नहीं हुआ है। तो यही चेक करना है कि स्लोप निकालना है। जब भी किसी चीज को डिफरेंशिएट किया जाता है तो स्लोप देता है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, मैं करके दिखाया हूं पिछले क्लास में, और उसमें x0 रखना, x0 इसलिए रखना ताकि शुरू में ही स्लोप पता चले। और तुम x0 रखना और स्लोप 0 नहीं आएगा, स्लोप प्लस आएगा। प्लस आएगा तो ऐसे शुरू होगा जो शुरू हुआ है,
माइनस आएगा तो ऐसे शुरू हुआ, जो शुरू हुआ, जो कहीं और मिल सकता है, हालांकि अभी तक नहीं देखा, और 0 होगा तो ऐसे शुरू होगा, और जो प्लस होगा तो ऐसे। ये समझना है आपको। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा, अच्छा हाँ, कहां पे इस तरह का मिलता है ये भी बता दूं। अभी तो आप देख रहे होंगे 2 पॉइंट चार्ज है, कहीं पे रिंग वाला क्वेश्चन होता है, कहीं पे डिस्क वाला होता है, कहीं पे हॉलो स्फीयर होता है, कहीं पे सॉलिड स्फीयर होता है, कहीं पे सिलेंडर होता है, कहीं पे वायर होता है। इतने सारे अरेंजमेंट आपके कोर्स में है, और इससे ज्यादा है भी नहीं वैसे। इसी तरह के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और डिस्क वाले में इस तरह की बात आने लगती है, जो यहां पर चाहे मैग्नेटिज्म में भी इस तरह की बात आने लगती है, ईएमआई इंडक्शन में भी बात आने लगती है, जो आगे पढ़ेंगे। अभी इन सबसे घबराना नहीं है। तो ग्राफ हो गया। इमेजिन करिए, कुछ और भी इसी में बात कर लेते हैं। इसको मिटा लेता हूं, ये तो मैं सिखाने के लिए आपको बस बता दिया था। तो ये कब ग्राफ बनाओगे, जब शुरू में स्लोप 0 होगा, और शुरू में स्लोप 0 नहीं होगा तो ऐसे होगा। तो स्लोप 0 वाला नहीं है, आप निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये आपको याद भी रखना चाहिए। डी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में d/2√2 दूरी है, d दूरी है, तो d/2√2 दूरी पर फोर्स मैक्सिमम होता है। यदि कोई हमसे ये कहता है कि एक्सेलरेशन का ग्राफ खींचिए, एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ खींचिए, पता है जहां पे भी फोर्स और फोर्स के साथ किसी एक्सिस का जो किसी क्वांटिटी के साथ ग्राफ होता है, वैसा ही हुबहू ग्राफ एक्सेलरेशन का होता है, और हर जगह होता है, क्योंकि मास का डिवाइड करते एक्सेलरेशन हो जाता है। नेट फोर्स में यदि इसको छोड़ दिया जाए, इसको फ्री छोड़ दूं, ये भागने लगेगा, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ F नेट बाई एम होगा इसका। अच्छा हाँ, बल्कि मैं कहीं तो लिख भी दूं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू F नेट बाई एम। इसका मतलब बस ग्राफ यदि मास 1 से ज्यादा हो, यदि मास 1 से ज्यादा हो, तो यदि मैं इसको F ना लिखूं, कोई नंबर लिख दूं इस पे, एक नंबर है, तो आपको एक्सेलरेशन ऐसा मिलेगा। यदि m1 हो तब तो एग्जैक्ट यही ग्राफ मिलेगा। ये मैं तब बात कर रहा हूं जब m 1 से बड़ा हो, ये तब होगा जब m1 हो। अच्छा, m1 से कम हो, 1 kg से कम हो, 0.5 kg हो, 0.1 kg हो, 0.01 kg हो, 1 से कम हो, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? लेकिन यदि आप इस पे नहीं खींचना चाहते कि नहीं हमें इस तरह का फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही जगह नहीं खींचना है, तो एक काम करो ना, खींच लो, तुम अलग ही खींच लो, पर बनाओ वैसा ही। दिस इज ए एंड एक्स और ग्राफ है ये, तो खींच लो। तो मैं आप देख रहे हो कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको केवल सॉल्यूशन बता रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं और भी एक्सेलरेशन यदि आपको पता है, फोर्स पता है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ, तो जैसे ही मैं यहां पे लिखूंगा ए, यहां पे क्या लिखूंगा ए, तब जब यहां पे m डिवाइड कर दूंगा, यहां पे m डिवाइड करते हैं क्योंकि फोर्स बाई मास बराबर a, और ग्राफ ये समझना है, इसको आपको समझना पड़ेगा। दूरी वही है। अब रही बात, इमेजिन करो, अच्छा हाँ, इसको ऐसे नहीं देखना है कि ये जा रहा होगा तो mg लग रहा होगा। जब तक
एक्सिस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ये और वो मेंशन ना हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने से mg नहीं लगा सकते जब तक कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात ना हो। तो बात नहीं हो रही एक्स वाई ऐसे बताया गया है तो बात तो हुई नहीं है। तो ये नहीं कि आप mg लगाने लगे और लगा के कंफ्यूज हो गए क्या होगा, mg भी तो लगाना है। तो एक बड़ा पॉइंट है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ mg लगाए कहाँ ना लगाए। तो मेरा बस कहने का ये मतलब है, एक क्लू है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंशन होने के बाद mg की बात होने ही लगती है। यदि वो कह दें कि mg की बात नहीं करनी है क्वेश्चन में ही, तब मत करिएगा, नहीं तो कुछ न कहे और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात न करे तो जनरली यही होता है कि हमें mg की बात नहीं करनी होती है मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एक ये पॉइंट है। अगला पॉइंट, इमेजिन करिए कि चार्ज यहां पर है, चार्ज यहां पर है और उसको छू दिया गया। बड़ी मुश्किल से यहां पे होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है। उसको छू दो इधर ऐसे, चाहे इधर की तरफ छू दो तो इधर ही कर ले दो, इधर ही ऐसे छू दो, टेंडिंग टू 0 वेलोसिटी से इसको चला दो यहां से चार्ज को। ये भाग खड़ा होगा, रिपल्सन होगा, फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और इनफाइनाइट में चला जाएगा। और बढ़ती चली जाने का ये मतलब नहीं है कि उसका वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि बाद में जाते जाते एक्सेलरेशन देखो 0 हो रहा है। अब यदि कोई हमसे पूछता है, ध्यान से सुन लो, कोई हमसे कहता है कि नहीं vx ग्राफ खींचो, vt ग्राफ खींचो, xt ग्राफ खींचो, ab ग्राफ खींचो, xb ग्राफ खींचो, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, खींचता हूं मैं। एक तो तरीका यह है जो ग्राफ खींचने वाली बात मैं कर चुका हूं, यदि उसके अनुसार चलूं तो हमें रिलेशन निकालना होगा और ग्राफ खींचना होगा। रिलेशन कैसे निकालेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना ताकि कहीं और भी तुम प्लान कर सको। मैं फोर्स में डिवाइड करूंगा मास, यहां डिवाइड कर दूंगा, फोर्स में डिवाइड करूंगा मास और ये कह दूंगा कि एक्सेलरेशन है। कोई दिक्कत आप लोगों को? ध्यान से सुन लो मेरी बात। ए है, अब ये एक्सेलरेशन x का फंक्शन है, x पर डिपेंड कर रहा है। और जब एक्सेलरेशन किसी चीज पर डिपेंड करे, मतलब वेरिएबल हो, तो आप तीन इक्वेशन नहीं लगा सकते, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं लगता। ये तीनों केवल तब लगता है जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये तो अपने आप में इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, मेहनती बच्चे गलती कर करके और बड़ा अच्छा नहीं कर पाते। तो जो जो मैं बात बोलता रहता हूं उसको ध्यान से सुना करो कि वो तीन इक्वेशन जो 9th क्लास से रटे हो केवल कब लगता है, जब तीनों, तब लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो फिर इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट करके बड़ी मेहनत से रिलेशन आता है, उसके बाद ग्राफ खींचे जाते हैं। क्या किया जाता है वो भी बता दो, बस यहीं पे लिखा जाता है dv बाई dx, a की जगह v dv बाई dx लिखा जाता है। a की जगह कहीं पे dv बाई dt भी लिखा जाता है और कहीं पे v dv बाई dx। dv बाई dt तब लिखा जाता है जब a t के टर्म में हो, और जब a x के टर्म में हो तो v dv बाई dx लिखा जाता है, और k q q x बाई m x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 3 बाई 2। x इधर लेके जाओ, इस x को इधर लेके जाओ, इंटीग्रेट करो, पूरी मैथ्स कठिन वाली तुम्हारे सामने होगी, बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन आएगा, बड़ा खतरनाक होगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिजिक्स है ना,
उसको सोच के भी खींचा जा सकता है। तो मैं सोच के खींचता हूं, हालांकि आप घर पे इसको करिएगा, और मैं सोचता हूं इसके लिए ग्राफ खींचता हूं। मैं देख पा रहा हूं x के साथ में मैं देख पा रहा हूं शुरू में वेलोसिटी जीरो, शुरू में जीरो वेलोसिटी छुआ गया था, ऐसे स्टार्टेड फ्रॉम टेंडिंग टू जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ती गई। इस पे जरा गौर करो, एक्सेलरेशन हमेशा उधर पॉजिटिव है, इधर की तो बात ही नहीं करनी है, तो ऊपर ही जा रहा है, उधर ही ग्राफ खींचना है। जरा गौर करो, एक्सेलरेशन हमेशा प्लस है, एक्सेलरेशन हमेशा प्लस है, तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ ही रही होगी। सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे तेजी से बढ़ रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। इसका मतलब v x के साथ में वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम v dv by dx वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये समझना है। x इनफाइनाइट होते होते v एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ये v एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, v मैक्स होगा, और शुरुआत जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है, स्लोप जीरो, मैक्सिमम स्लोप ये है, और योमो d/2√2 है। एक ही तरह का ग्राफ है, यदि इधर छू देंगे तो वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, और ये इधर की तरफ हो जाएगा, ऐसे। अब आप ये सोच रहे होंगे कितना जल्दी ये कैसे, तो आप घर पे करके देख लीजिएगा। मेरे दिमाग में साफ था कि जीरो वेलोसिटी होगी, ऊपर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, पर इनफाइनाइट नहीं होगी, क्योंकि बढ़ने का रेट बाद में घट के जीरो हो चुका है, क्योंकि एक्सेस जीरो है। अब ये वाला वैल्यू हम लोग या तो आप एक करके निकाल लीजिए, या तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, बाद में आपको, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि x इनफाइनाइट रख के v मैक्स निकाल सकते हैं। बल्कि होम असाइनमेंट ले लीजिए कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ v मैक्स केस में, जो इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है। यदि कोई कहता है कि नहीं, आप हमको at vt ये सब एक्सप्रेशन खींचिए, ग्राफ खींचिए बिना, तो क्या करना है आपको, जब ये dx इधर लेके चले गए होंगे तो आपको vx मिलेगा, vx पूरा डिटेल सुनो, vx मिलेगा, तुम v की जगह लिखना dx/dt, यहां पे लिखना dx/dt, ये तुम्हें मिलेगा vx fx, फिर लिखना dx/fx dt, और तुम्हें मिल जाएगा xt रिलेशन मिल जाएगा, xt। और जैसे ही तुम्हें xt मिलेगा, डिफरेंशिएट करना तुम्हें vt मिलेगा, और फर्दर डिफरेंशिएट करना तुम्हें at मिलेगा। ये तुम्हारा काम है, मैं आपको एक्स्ट्रा साइंस के नाम पे पढ़ा रहा हूं। एक्स्ट्रा साइंस का ये मतलब नहीं कि कोर्स के बाहर है, बस मेरा एक्स्ट्रा साइंस का ये मतलब है कि बड़ी मुश्किल से ये बात शायद एग्जाम में आए, लेकिन शायद इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आ सकता है। यदि मैं इसको हटा दूं ऐसे और कहूं कि सोच के खींचना है xt ग्राफ, यदि सोच के खींचना है xt ग्राफ, तो xt ग्राफ सोच के खींचता हूं, और xt ग्राफ आप देखिए, सोच के खींचता हूं। xt ग्राफ जीरो से शुरू होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट रेट से x बढ़ रहा होगा। यदि कोई हमसे पूछता है कि आप हमको vt ग्राफ खींचिए,
तो मेरे दिमाग में शुरू में 0 और इनफाइनाइट टाइम बाद ये तो कांस्टेंट हो ही रहा होगा इसी की तरह। हमसे कोई कहता है कि नहीं 80 ग्राफ खींचिए, तो हमें साफ दिख रहा है 80 ग्राफ। शुरू में 0 रहा होगा, फिर ऐसे होके इनफाइनाइट पे 0 हो जाना है। तो आप देखिए किस तरीके से ग्राफ की चीजें बदलती चली जा रही हैं। ये सब ग्राफ आप नोट डाउन कर लीजिए, इन पे बातचीत करते रहिएगा, और जैसा कि मैं बताया हूं कि आप घर पे एक बार ट्राई करिए। और ग्राफ के लिए मैं आपको बात कर चुका हूं कि किस तरीके से हमें कहीं पे रिलेशन से फर्दर रिलेशंस पाए जा सकते हैं, जैसा कि मैं दिखा चुका हूं। और ये बात केवल यही की नहीं है, पूरे मैकेनिक्स में, मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोडायनेमिक करंट में, हर जगह पूरे फिजिक्स में भरा मिलेगा। और मैं यही नहीं बल्कि मैं कहूं कि इसी तरह की सोच के साथ में आपको कठिनाई होती है, तो ये भी गलत नहीं है। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम लोग किसी चीज को बिल्डअप करें। अभी फिलहाल इतना ही, आगे फिर से मिलेंगे। और अभी ये कंटिन्यू है, अभी बहुत ज्यादा बात करनी है इस पे। अगले क्लास में मैं बात करूंगा आपसे कि किस तरीके से डी माइनस चार्ज होगा तो ये ऑसिलेट करेगा। तब तक के लिए आप सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहिए, ट्रेनिंग देते रहिए, रीवायरिंग आप ब्रेन करते रहिए। थैंक यू सो मच।